चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार 2026 को लगेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 मार्च मंगलवार 2026 को दोपहर 3:20 से सायंकाल 6:45 तक सूतक प्रारंभ, प्रातःकाल 9:39, सूतक समाप्त सायंकाल 6:46 तक। बच्चों, बूढ़ों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक प्रारंभ सायंकाल 3:28 से, बच्चों, बूढ़ों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक समाप्त सायंकाल 6:46 तक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप चंद्रमा या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। इसी कारण हमें वह अजीब सी लालिमा, धुंधलापन और रहस्यमय दृश्य दिखाई देता है जिसे ब्लड मून या लाल चंद्रमा भी कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है ग्रहण केवल छाया का खेल नहीं, यह चेतना का संकेत भी है। ग्रहण के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तीव्र परिवर्तन होता है, मन संवेदनशील हो जाता है, संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है, साधना गहरी हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का संबंध राहु केतु से है। समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पी लिया था और जब उसका भेद खुल गया तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। तभी से राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को समय समय पर ग्रसित करते रहते हैं और ग्रहण की घटना बनती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के सभी जीवों पर पड़ता है, खासकर मन, भावनाएं, नींद, मानसिक ऊर्जा, स्वास्थ्य, गर्भस्थ शिशु, राशियों का भावफल, इन सभी पर ग्रहण सूक्ष्म असर डालता है। लोग चंद्र ग्रहण को खुशी से आकाश में देखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मन और शरीर को सुरक्षित रखने की सलाह देती है। ग्रहण के समय पृथ्वी पर किरणों की मात्रा बदल जाती है, इसलिए मनुष्य को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय इन कामों से बचना चाहिए: भोजन करना, नए कार्य की शुरुआत, शिवलिंग या मूर्ति स्पर्श, बाहर घूमना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना, अनावश्यक स्क्रीन देखना, झगड़ा, गुस्सा या नकारात्मक बातें, इनसे मन और ऊर्जा असंतुलित हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? ग्रहण का समय आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। मंत्र जप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, चंद्र मंत्र, ध्यान, भजन, मानसिक शांतता, संकल्प लेना, आत्म विश्लेषण, ग्रहण के बाद स्नान और घर में शुद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहण में एक मंत्र जप का फल साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का प्रभाव वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। रेडिएशन, मानसिक तरंगें और आसपास की ऊर्जा गर्भस्थ शिशु पर असर डाल सकती है। क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण देखना, कैंची, चाकू या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग, सिलाई, कढ़ाई या काटने वाले कार्य, बाहर निकलना, ग्रहण अवधि में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण अवधि में भोजन नहीं करना चाहिए। मंत्र जप, धार्मिक पुस्तक पढ़ना, सुखद संगीत, शांत वातावरण, ग्रहण बाद स्नान करके शुद्ध भोजन लेना, यह सब शिशु के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है। ग्रहण का अर्थ बुरा होना नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड धीमी गति से कंपन बदलता है, मनुष्य की आत्मा गहराई में उतर सकती है और हमारी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण हमें सिखाता है कि छाया आती है पर छाया कभी टिकती नहीं। रात्रि के शांत आकाश में चमकता चंद्रमा सदैव से मानव मन को आकर्षित करता आया है, परंतु कभी कभी यह चंद्रमा अचानक मंद पड़ जाता है, उसका प्रकाश सुस्त हो जाता है और वह छाया में डूबा हुआ प्रतीत होता है। यही वह क्षण है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा
पृथ्वी का उपग्रह है और लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी स्वयं सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती भी है। हर महीने चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा तो करता है, पर सब समय ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा थोड़ी झुकी हुई है। लेकिन कुछ विशिष्ट क्षण ऐसे आते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा तथा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है। यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। अद्भुत बात यह है कि इस समय चंद्रमा हमारे सामने रहता है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश मंद हो जाता है। विज्ञान इसे एक प्राकृतिक खगोलीय संयोग मानता है, जबकि अध्यात्म इसे ऊर्जा परिवर्तन का क्षण बताता है। सूतक काल चंद्र ग्रहण के लगने से 3 पहर लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होते ही समाप्त माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मंदिरों में मूर्ति स्पर्श नहीं, विवाह या संस्कार जैसे कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं और साधना तथा जप ध्यान की ऊर्जा अत्यंत प्रभावी होती है। चंद्र ग्रहण हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना व्यवस्थित है, प्रकृति कितनी सटीकता से कार्य करती है और हमारी परंपराएं खगोल विज्ञान एवं ऊर्जा विज्ञान से कितनी गहराई से जुड़ी हैं, चाहे आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से। चंद्र ग्रहण मानव अनुभव का एक आकर्षक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक क्षण है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। यह खग्रास चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। यह ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च 2026 को प्रातःकाल 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। ग्रहण मोक्ष के उपरांत चंद्रमा के दर्शन करना और तर्पण करने के बाद सभी धार्मिक कार्यक्रम संपादित किया जाता है और ऐसा करना आपको लाभान्वित करेगा। चंद्र ग्रहण का राशिफल। चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में घटित होगा, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष रूप से कष्टकारी साबित हो सकता है। इसीलिए विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों को दान और जप तथा पाठ करना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि वालों के भागदौड़ बढ़ेगी और खर्चों में अधिकता रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में प्रगति होगी, उनके उत्साह में बढ़ोतरी होगी और पुरुषार्थ बढ़ने से वह मेहनत करने में आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि के जातकों को धन संबंधित हानि उठानी पड़ सकती है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और यात्राओं की संख्या बढ़ सकती है। सिंह राशि में चंद्र ग्रहण घटित होने से आपको शारीरिक कष्ट, चोट लगने का भय और धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। कन्या राशि के जातकों को परेशानियों और कार्यों में रुकावट तथा धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को विभिन्न प्रकार के लाभ तथा धन और सुख की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता, अवांछित भय और संघर्ष करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं धनु राशि के जातकों को संतान संबंधी चिंताएं परेशान कर सकती हैं। मकर राशि के जातकों को दुर्घटना और विरोधियों का भय रहेगा। खर्चों में अधिकता आपको परेशान करेगी। कुंभ राशि के जातकों को जीवन साथी से संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मीन राशि के जातकों को शारीरिक रोग, गुप्त चिंताएं और बनते हुए कार्यों में अड़चने परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण स्त्रियों और क्रय विक्रय करने वाले जातकों तथा शिल्प कला से संबंधित लोगों को
परेशानी उठानी पड़ सकती है। मंगलवार के दिन यह चंद्र ग्रहण होने से अग्निकांड और चोरों का भय हो सकता है तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं फाल्गुन मास में चंद्र ग्रहण घटित होने के कारण ऐसे व्यक्तियों जो संगीत से जुड़े क्षेत्र में हैं, स्त्रियों, क्षत्रियों और तपस्या करने वाले जातकों को पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। भगवान का भजन, ध्यान और जप मन को स्थिर करें। सूतक काल में वातावरण में नकारात्मक आयन बढ़ते हैं। ऐसे समय में मंत्र जप मन को स्थिर करता है, ऐसे सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। भजन, ध्यान और शांति पाठ आपके मानसिक तनाव, भय और चिंता को कम करते हैं। चंद्र मंत्र का जाप, क्योंकि चंद्र ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। चंद्रमा मन, भावनाओं और जल तत्व का कारण है। ग्रहण के दौरान उसका प्रभाव अनिश्चित हो जाता है। ओम सोम सोमाय नमः या अन्य चंद्र मंत्रों का जाप मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। राहु, केतु मंत्र और दान छाया ग्रहों की शांति, इसलिए उनके मंत्रों का जाप और तदनुसार वस्तुओं का दान विशेष लाभ देता है। यह जीवन में बाधाएं, असफलताएं और अनचाही रुकावटें कम करता है। प्राचीन ग्रंथों में ग्रहण के तुरंत बाद स्नान को अनिवार्य माना गया है। विज्ञान कहता है कि स्नान त्वचा और वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं को हटाता है। स्नान के बाद भगवान की मूर्तियों का शुद्धिकरण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि जीवन में संकट, बाधाएं या शत्रुकृत परेशानियां हो, ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा देता है। ग्रहण एक ऐसा क्षण है जब मंत्रों की कंपन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका जाप निरंतर करें। यह वह समय है जब साधना तेज गति से परिणाम देती है। यदि आप शनि की ढैया या शनि की 7.5 से प्रभावित हैं तो ग्रहण की अवधि में शनि मंत्र जाप बेहद लाभदायक है। ग्रहण के मोक्ष के बाद सुंदरकांड का पाठ करने से मांगलिक दोष में शांति मानी गई है। चंद्र ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान से राहु केतु दोष शांत होते हैं। काला तिल, काले वस्त्र, उड़द, आटा, चावल, दाल, सतनाजा, श्वेत वस्त्र, इनका दान विशेष फल देता है, लेकिन संकल्प ग्रहण के दौरान ही लें। यदि संभव हो तो सूतक काल में या ग्रहण के तुरंत बाद नदी स्नान करें। यह ऊर्जा, शुद्धि और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है। ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाकर खिलाना, मोक्ष के बाद ताजी रसोई बनाना और परिवार अतिथियों को खाना खिलाना शुभ फल देता है। यह घर की समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं के विशेष उपाय। गर्भवती महिलाओं पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए पेट पर गेरू से स्वास्तिक बनाएं। सिर पर पल्ला रखें और उस पर भी स्वास्तिक या ओम बनाएं। तुलसी पौधे को ना छुएं। तुलसी अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा ग्रहण करती है। यह शुभ कंपन देता है। कुशा या तुलसी दल का प्रयोग सूतक शुरू होने से पहले ही भोजन और पेय में तुलसी दल या कुशा रख लें। यह जीवनदायी और ऊर्जा सुरक्षित माना जाता है।